हाय दोस्तों, सक्सेस मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो 67वीं बीपीएससी का परीक्षा 8 मई का हुआ था, उसके प्रश्न के सही उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए है। ए का क्वेश्चन और आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न दोस्तों बोल रहा है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण क्या है? अवतल, समतल, उत्तल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता है, जबकि उत्तल में उसका प्रतिबिंब छोटा होता है एवं समतल दर्पण में बराबर होता है किसी भी व्यक्ति का प्रतिबिंब दर्पण में। अगला प्रश्न, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, एवं ठंड भी महसूस होती है। अगला प्रश्न, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन ए। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनियंत्रित संलग्न प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब जल स्तर नहीं बदलेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये बोल रहा है कि इनमें कौन सुमेलित नहीं है? तो पोटेंशियोमीटर, विद्युत वाहक बल, ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिरे तो तीनों एक साथ जमीन पर गिरेगी, ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का व्यक्तीकरण, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? यहाँ मुख्य घटक की बात कर रहा है, इसलिए चूना पत्थर होगा। वैसे चिप्सम भी है, लेकिन चूना पत्थर होगा सही उत्तर, ऑप्शन ए। एक तत्वों के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है त्रिक बिंदु, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? पता ही होगा, बॉक्साइट है। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? तो क्षारीय होगा। 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, 7 है तो उदासीन होगा और 7 से कम है तो अम्लीय होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। यह कथन गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। यह भी कथन गलत है, ऑप्शन ए। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जहाँ तक लग रहा है कि वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, ये कथन सत्य है। अगर जो भी 2, 4, 5 क्वेश्चन गलत हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर आपको सही पता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? वो है ब्यूटेन, ऑप्शन डी। पानी मिट्टी से जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है परासरण, ऑप्शन डी। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को
आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है बैक्टीरिया। ऑप्शन ए। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं पेड़। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, शायद, क्योंकि पौधे को आकार में भी वितरित करने में मदद करता है तथा श्वसन में भी। शायद ऑप्शन इसका ई होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि ऑप्शन सही है या गलत है। अगला प्रश्न, आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। तो आरएच कारक इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है मस्तिष्क में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में किसका उपयोग किया जाता है? तो पराध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है, किसका है? तो ए बी का है, क्योंकि ये कोई भी ब्लड ग्रुप हो ए बी ले लेता है, जबकि देने की बात आ गया, डोनेट करने की बात आ गया तो ये ओ है, जो किसी भी ब्लड ग्रुप का दे सकता है ओ, और लेने का काम ए बी है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निमोनिया एक संक्रमण है फेफड़ों का। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है किसके द्वारा निर्मित है? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में पेश किया गया था? तो ये 2017 में किया गया था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, शायद ऑप्शन ई होगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका क्या उत्तर है, क्योंकि ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना, यहाँ तक ये भी हो सकता है कि बांग्लादेश अवैध अप्रवासियों को हटाना। अगला प्रश्न, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है, लद्दाख की कोई विधायिका नहीं है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF मिस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन है? तो यह है संदेश झिंगन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो इसका उत्तर आप लोग ही बताइएगा, शायद इसमें नहीं दिया हो, या नहीं तो हो सकता है इसका उत्तर 1 फरवरी 2019 हो सकता है या 1 जनवरी 2018 हो सकता है। कमेंट में जरूर बताइएगा। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाला फेंक, जो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था जेवलिन थ्रो में। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो टोटल 19 पदक जीते थे। ऑप्शन ए। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अगस्त 2021 को। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, शायद ये भी मुझे देखने को मिला है 1 जनवरी 2021 को, तो आप कमेंट करिएगा कि पता नहीं क्या है इसका उत्तर। अगला प्रश्न, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाले अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? तो वो था मेजर जनरल क्रिस डोनहू।
ऑप्शन सी। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डसोल्ट एविएशन ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? तो जून 2020 में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया था? तो इजराइल में किया गया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया था? तो ये 1 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस देश ने भारत को स्पुतनिक भी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया था? वो है रूस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया था तो ये 46वां राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था, वैसे 45वां डोनाल्ड ट्रंप थे। अगला प्रश्न, 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन बने थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। शायद यहाँ पर भी देखने को मिला है कि बोरिस जॉनसन को भी किया गया था, लेकिन शायद ये नहीं होंगे, ऑप्शन ही होगा इनमें से कोई नहीं। कमेंट में जरूर बताइएगा क्या है नहीं है इसका सही उत्तर। यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टीएस त्रिमूर्ति, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? वो है गोपालगंज, ऑप्शन सी। सॉरी गाइज, ऑप्शन ए गोपालगंज। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1913 में, ऑप्शन बी। बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? वो है 38, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? वो 2006 में प्रदान किया गया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? ऑप्शन ए 2000 वर्ष में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न, बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नए मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो कमेंट में आप लोग बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कौशल और उद्यमिता विकास के लिए नया मंत्रालय केंद्रित किया गया था, ऑप्शन डी। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? कहाँ से शुरू किया गया था? तो है खगड़िया जिला से शुरू किया गया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो ये गुजरात के लोथल में है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। प्रथम वसुमती के अध्यक्ष कौन है? तो महाकश्यप है, ऑप्शन बी। एवं चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष हैं वसुमित्र और अशोक घोष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? तो ये भारवी ने लिखा था, ऑप्शन डी। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था, ऑप्शन ए। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो हरिहर बुक्का है, ऑप्शन सी। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर के समय में सर थॉमस रो भारत आया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन डी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो मद्रास में लागू की गई थी, ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो वीडी सावरकर के द्वारा वर्णित किया गया था। ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। जबकि अगर पूछा जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो है एनी बेसेंट। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया गया था? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किया था। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न बोल रहा है क्वेश्चन कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान थे। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ईस्वी 1855 में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु और कानूनी दोनों ने किया था। ऑप्शन ए। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बोध गया में किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। ईस्वी 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार समाजवादी पार्टी ईस्वी सन 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका उत्तर सही है या गलत है, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि ये भी बताया जा रहा है कि पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन के माप से एवं क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग से। अब पता नहीं इसका उत्तर गलत है या सही है। अगला प्रश्न, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ए वेनिगर के द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? तो ये इसमें भी शायद इसका उत्तर हो जाएगा ई। इनमें से कोई नहीं, या शायद ये भी होगा सुमात्रा। बताइएगा आप लोग कमेंट करके। अगला प्रश्न, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो पृथ्वी का घूर्णन के द्वारा होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। शायद एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। शायद लेबनान भी हो सकता है और फिलिस्तीन भी हो सकता है, इसलिए इसका उत्तर होगा ई, या इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? टाइटेनियम का। ऑप्शन बी। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। अब यहाँ पे दे रखा है स्टेटमेंट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। बिल्कुल सही है। एवं हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की ढाल में तुलना अधिक खड़ा है, तो ये भी सही है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन केवल 1 और 2। अगला प्रश्न, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये जियोसिनक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? अब इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ये उलट का भी है और लोकटक का भी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि का घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन डी। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लौह अयस्क खनन, क्योंकि झारखंड के एक जगह का नाम है चिड़िया जो लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न,
पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न जो कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? तो एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, सही है। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्ट और मिट्टी के बने होते हैं, ये भी सही है। जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होती है, यानी 1, 2 एवं 4 ऑप्शन सही है। 1, 2, 4 यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? झारखंड में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है? तो वैसे देखा जाए तो गया में भी है, रोहतास में भी है। इसका ऑप्शन होना चाहिए, इसका सही उत्तर होना चाहिए ई, बट पता नहीं आयोग के द्वारा क्या सही निर्णय होगा। वैसे गया भी होगा, रोहतास भी होगा। अगला प्रश्न सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो है पटना जिले में स्थित है, ऑप्शन बी। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किसे निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो है कंवर झील, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न ब्राह्मणी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया में स्थित है, ऑप्शन ए। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो शायद इसका उत्तर होना चाहिए उत्तर और पश्चिम। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो मुझे सोर्सों के मुताबिक पता चला है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ग्रामीण खेल भी है और तकनीकी प्रशिक्षण भी है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पता नहीं इसका उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? तो ये 1953 में प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? तो उद्योगपति श्रेणी से नहीं चुने जाते, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य से संबंधित है, ऑप्शन बी। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसका उत्तर ये भी देखने को मिला है कि नीति कार्यान्वयन, ये भी देखने को मिला है। वैसे तो इसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन ई अगर दोनों हो तो, और नहीं तो ये केंद्र और राज्य होना चाहिए। अब पता नहीं इसका क्या उत्तर होगा, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशासकीय विधान पर समिति एवं अधिनिस्थ विधान पर समिति, दोनों पर शायद हो सकता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, और नहीं तो प्रशासकीय विधान पर समिति, ये होना चाहिए। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो संविधान पर आधारित है। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो महाराष्ट्र में लोकायुक्त स्थापित हुआ था पहला, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पे कार्यरत थे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुदीप्तो मुंडले, ऑप्शन बी। सुदीप्तो मुंडले। अगला प्रश्न हाल के केंद्रीय बजट में
एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर डैश कर दिया है, तो शायद 74% कर दिया है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 21-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है, तो 6.8% आकलन किया गया है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है, तो प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2020 से 2024-25 तक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है, तो है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई, शायद यही उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न जो कि बोला जा रहा है सम्मिलित करना है, तो सरकारिया समिति ये आपका हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से एवं सी रंगराजन समिति गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए, एवं पार्क समिति आपका हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एवं नर्सिंग समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधार, यानी इसका कुल बैठेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। अब दे रखा है कहते हैं कि भारत में चावल उत्पादन राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही आरोही क्रम को चुनें, यानी बढ़ते क्रम में चुनिए, यानी जो छोटा सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, तो शायद होना चाहिए इसका उत्तर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और नहीं तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका सही उत्तर बैठेगा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया है, बिल्कुल सही है, एवं वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार है, ये भी सही है, यानी इसका उत्तर बैठेगा ऑप्शन सी 2 और 3। अगला प्रश्न, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जो कि इसका उत्तर होगा आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया है, ये भी सही है, एवं BNI 26 संकेतकों पर आधारित है, यह भी सही है, यानी इसका कुल बैठेगा ऑप्शन 1 और 3। अगला प्रश्न, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। अब ये भी देखने को मिला है कि कृषि उत्थान बैंक, एवं ये भी देखने को मिला है कृषि यंत्र बैंक, तो वैसे ये दोनों के हिसाब से तो ये होना चाहिए, और नहीं तो ये होगा, और नहीं तो ये होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग कि क्या उत्तर होगा इसका सही। अगला प्रश्न, 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान क्या था, तो 0.574 था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 21-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है, तो 22,511 करोड़ रुपए अनुमानित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, और नहीं तो अगर 4 ऑप्शन में चुनना होगा तो शायद 8वीं कक्षा के सभी छात्रों को हो सकता है, क्योंकि ये कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने की बात है, तो ये 10वीं के बाद है, तो शायद इसका उत्तर होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा, तो 4.12% प्राप्त होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 1905 में
सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? तो ये जर्मनी में जोड़ा गया था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, चटगांव शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है? शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है? तो सूर्य से संबंधित है। ऑप्शन डी। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो क्रिप्स मिशन, जो कि 22 मार्च 1942 को हुआ था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। जबकि 1930 में कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन ये पूछ रहा है कि 1929 में लाहौर में, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो ये जगदीशपुर से है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे? तो वह है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन विभाग था? तो खाद्य और कृषि विभाग था। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जो कि यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो बोल रहा है कि 200 और 600 के बीच कितनी संख्या 4, 5, 6 से विभाज्य हैं? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 6, क्योंकि 4, 5 से 6 का एलसीएम लेंगे और 6 से एलसीएम लेने के बाद शायद 20, शायद 40 आएगा। 40 से 600 में डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा। तो जो उसका योग होगा उससे इसमें घटा देंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न हो जाएगा इसका 142 नंबर क्वेश्चन का। यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक तो 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n है तो हमेशा डैश से विभाजित होगा? तो 17 से विभाजित होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 2,56,000 है तो संख्याओं का योग 1000 है, तो संख्या क्या होगा? तो संख्या 628 372 होगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, log रूट 32 का मान क्या होगा? तो 10 होगा। 45 नींबू को 40 में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है 20%। लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 24 रुपये में कितने बेचने चाहिए? तो 18। इसका सही उत्तर हो जाएगा 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। कितने समय में यह राहगीर को उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है पार करेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.1/3 सेकेंड। अगला प्रश्न, एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है, उसका छोटा विकर्ण 10 मीटर है, लंबे विकर्ण की लंबाई क्या होगा? तो 24 मीटर होगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है तो फिर उसे 45 सेकेंड से हरा देता है, तो बी की गति क्या होगा? तो बी की गति 5.76 किलोमीटर प्रति घंटे होगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जो कि सेकेंड लास्ट है इस क्वेश्चन बुकलेट सीरीज का। एक घड़ी सुबह ठीक 8 बजे सेट की जाती है। घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। सही समय क्या होगा जब दूसरे दिन घड़ी 1 बजे अपराह इंगित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोपहर 12:48। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जो कि लास्ट प्रश्न है, निरंतर भिन्न है, जो कि 2-1/2 -1/2 -1/2 -1 डैश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
एक होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मुझे देखने को मिला है 2 भी बताया जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और ये जितने भी क्वेश्चन 10 थे मैथ के, ये क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करके अगले वीडियो में आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। एवं इसमें कम से कम 8, 10, 12 क्वेश्चन होंगे जो कन्फ्यूजन था, तो अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।